ये सब ना पुष्कर मरना ये आशा का की वजह से हुआ है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे सब जाने ये विधिता के पीछे पड़ा था, अब पकड़ा गया तो बातें बना रहा है। बिना आग के धुआं नहीं उठता मासा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में कोई कुछ भी करे, सही या गलत, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। मासा, आपने कभी गीता पढ़ी है? काम, क्रोध और लालच, ये 3 मुख्य द्वार होते हैं नरक के, विनाश के। कोई अगर अनजाने में गलती करे तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन जब कोई जानबूझकर गलत करे तो उसे अपराध कहते हैं। अगर बेला गलती कर रही थी तो एक मां होने के नाते आपको उसे समझाना चाहिए था, संभालना चाहिए था, लेकिन आप तो उसकी गलती में खुद शामिल हो गए। मासा रंगीला के हाथों मुझे मंडप से उठवाने वाली थी ताकि बेला की शादी पुष्कर जी से हो जाए, और गलती से बेला की शादी रंगीला से हो गई। इस रंगीला को भी अभी आना था। इस सब तमाशे से कहीं विदिता पुष्कर जी के रिश्ते में खटास न पड़ जाए। पुष्कर जी भी क्या सोचते होंगे हम सब के बारे में। अब क्या मुंह दिखाऊंगा इन्हें। आज हमेशा के लिए मामला खत्म करें रंगीला। अरे मैंने कौन नहीं करनी बात, जब देखो जानवर बन जावे। अरे हमारा विश्वास करो यार, हमारी गलती कौन है इस बात ना। अंदर जो भी कुछ सुना तो तने लग रहा होगा बिलन मैं हूँ। अरे बिलन मैं कौन नहीं, आशा का वो अगर विलन है तो तूने कौन से हीरो वाले काम कर दिए? उन्होंने कहा और तूने मान लिया। तुझे क्या लगा कि तू विदिता से शादी कर लेगा और मैं खड़ा खड़ा तेरा मुंह देखता रहूंगा? अरे थोड़ी कम है पर है हमारी इज्जत इस गांव में। ऐसे सब लोगों के सामने पिटोगे तो हमारी इज्जत का तो ढोल बज जाएगा ना। थारी और हमारी के बराबरी है, के बराबरी। हमारी इज्जत कैसे कचड़ा ना करो लोगों के सामने। तेरी इज्जत का कचरा तब होगा जब फेरे लेने के बाद भी तेरी बीवी तेरे साथ नहीं होगी। शादी की है तूने बेला से, ले जाओ उसे अपने घर। क्या कहता है? बेला रंगीला बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी है। इस जोड़ी को मैं मिलवा कर ही रहूंगा। मासा, आपने इतना सब सोच लिया? ये ऐसे जबरदस्ती की शादियों का कोई भविष्य होता है? और जीजी, आप यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कल रात ही तो मैंने फोन किया था आपको। कल ही तो विदा किया था तन्ने, और थारे सासरे में ये सब बताकर मैं तन्ने परेशान को नहीं करना चाहती थी। और हमें भी बारात जाने के बाद ही ये सब पता चला। तब से दिमाग काम ही को नहीं कर रहा है कि क्या करे। वो कुछ भी हो जीजी, आपको मुझे बताना चाहिए था। जीजी, आपने तो एक ही दिन में पराया कर दिया। मुझसे मेरी परेशानी पूछते रहे और खुद अपनी परेशानी छुपाते रहे। क्यों? थारे कहने से सब खत्म हो जाता के? तू क्या करती और थारे सासरे में ये सब पता चलता तो क्या सोचते वो लोग? और ये कोई खुशखबरी ना थी विधि जो तन्ने बताती। वैसे भी थारे ब्याह में वो मैसेज और वो फोटो पहले ही अर्चन ला चुके थे। रंगीला भाग गया।
पुष्कर बनना माने तो समझ ही को नहीं आ रहा कि कटे से शुरुआत करूं। हमारे घर में दामाद पहली बार आया है और इतना चोखा स्वागत हुआ है उसका। आप भी वही सोच रही हैं जो अश्विन भाई साहब सोच रहे हैं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। और ये सोचने का टाइम नहीं है कि किसने, कब, क्यों और कैसे किया। सवाल ये है कि अब इस सिचुएशन से हमें निकलना कैसे। आप सब यही सोच के परेशान है ना कि ये सब आज मेरे सामने हो गया तो मेरे और विदिता के रिश्ते पे कहीं आंच ना आ जाए। विदिता कल क्या थी, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, मासा क्या सोचती है, रंगीला ने क्या किया, इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदिता आज मेरी पत्नी है और जो भी हुआ उस विधाता की मर्जी से हुआ। सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, बदकिस्मती से बेला की शादी, खैर, जैसे विदिता मेरे परिवार का हिस्सा है वैसे मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। अगर मेरे सामने ये बातें आ भी गई तो उसके लिए आपको, अश्विन भाई साहब को या विदिता को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये कुछ पैसे रखो। इसकी क्या जरूरत? पैसों की जरूरत कभी भी किसी भी वक्त पड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम पैसे खर्च करो अपने पति के करो। लेकिन मैं तो घर पे ही हूँ पुष्कर जी। फिर भी रखो। पुष्कर बनना की नजर में इज्जत का कचरा हो गया आज। इस रंगीला को भी अभी मनना था, बात संभालनी पड़ेगी। अब चलता हूँ। शाम तक आप कब तक आएंगे विधि को लेने? आपके परिवार में इतना सब हो गया तो मुझे लगता है कि विधि को आपकी और आप सबको विधि की जरूरत है। तो बेटर यही होगा कि विधि यहां रुक जाए। मैं तुम्हें कल लेने आता हूं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो पुष्कर बनना। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अब चलिए। पुष्कर बनना, ध्यान से जाइएगा, पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। विदिता और मेरे रिश्ते से आपको शुरू से तकलीफ थी ना? आप पहले दिन से जानती थी कि मेरा रिश्ता बेला के लिए नहीं, विदिता के लिए आया है। फिर भी बार बार कोशिश करती रही कि किसी तरह यह रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी बेला से हो जाए। आप किसी भी शर्त पे जीतना चाहती थी, इसीलिए आपने रंगीला को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। रंगीला के दिमाग में आपने आइडियाज डालने स्टार्ट किए और तो और आपने विदिता को किडनैप करा के रंगीला से शादी करवाने का और मुझे चीट करके बेला से शादी करवाने का फुल प्रूफ प्लान भी बनाया। याद है मासा, जब मैं विदिता से मिलने आपके घर आया था तब आपने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर अपने सिर पे उठा लिया था। क्या हो रहा है? बींदनी, अश्विन, अरे देखो आते क्या हो रहा है आधी रात को। अबे ब्याह हुआ कोनी, ब्याह होने वाला है। इसी हरकतों से ही छोरियों के रिश्ते टूट जावे हैं। अब तो मुझे सभ्यता और संस्कारों का बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था आपने। आज पता चला कि आप कितनी संस्कारी हैं। आपको कभी मेरी फिक्र थी ही नहीं। आप तो बस अपनी बेटी बेला को महलों की राजकुमारी बना देखना चाहती थी। तो अब से मुझे भी आप माँ बेटी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूं कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। पुष्कर बनना,
मारे से जो बोला वो सही, पर हमारी बेटी बेला के बारे में कुछ भी बोलने का आपको कोई हक को नहीं। हक? आपको क्या हक बनता था विदिता की जिंदगी से खेलने का? मुझे धोखा देके बेला से शादी करवाने का? मासा, दूसरों को उतनी ही तकलीफ दो जितनी खुद बर्दाश्त कर सको। फिलहाल आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने नेक इरादों में कामयाब हो सकूं। बाबड़ा हो रहा है क्या? दिखता क्यों नहीं? दिखता क्यों नहीं? छोटू, एक और लेकर आ। बैठना रंगीला। तू मुझसे इतना डरता क्यों है? देख पुष्कर, बनना बनना। हमारे और विदिता के बीच में जो भी कुछ था वो थारे और विदिता की शादी के बाद खत्म हो गया। प्रॉमिस, मम्मी कसम। अरे हमारी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी वो आशा काकी के चक्कर में। वो मदारियों की तरह डमरू बजाती रही और मैं बांदरों की तरह नाचता रहा। हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी बर्बाद करते तुम। रंगीला, मैंने शांति से सोचा, समझा, तो लगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सही पकड़े। लेकिन तुम्हारे इरादे गलत थे, काम गलत थे। लेकिन इस झमेले में जो एक चीज हुई वो गलत नहीं थी। कौन सी चीज? तुम्हारे और बेला के साथ फेरे। इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता रंगीला। तुम भी एक राजपूत हो, अनजाने में ही सही। तुमने एक लड़की के साथ 7 फेरे लिए। शास्त्रों के हिसाब से वो तुम्हारी पत्नी है। बात तो सही है, पर मैंने वो पसंद को नहीं ना, मतलब इतनी पसंद को नहीं। छोटी है, मोटी है, वाला कर से तो। अब जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना रंगीला। हाँ, ये बात आप जानो, मैं मानू हूँ। बॉडीगार्ड भाई माने हैं, पर वो असीम भाईजा के घर वाले को नहीं जानते ना। जब भी बात करने जाता है कुत्ते की तरह काटने दौड़ जाते हैं हमारे को। माँ बेटे के बीच में फुटबॉल बना के छोड़ दिया मैंने। हक मांगने से पहले जताना पड़ता है रंगीला। इस बदरी को देख, ये बोल नहीं सकता। हा? गूंगा है। अपने बाप का इकलौता भागा बेटा। लेकिन मजाल है, कभी मैंने इसका साथ छोड़ा, कभी नहीं। क्योंकि बदरी मेरी संपत्ति है और मैं इसका मालिक। माना तेरी और बेला की शादी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन शादी तो हुई है ना रंगीला। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद। कोई माने या ना माने, लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है, जो चाहकर भी कोई तुमसे छीन नहीं सकता, खुद बेला भी नहीं।
बेला देख, तू चिंता मत कर, मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और बेला, ये कोई शादी थोड़ी ना हुई, मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। जे तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ रे छोरी ने, पर ये माने ही को नहीं। बेला देख, जीजू सा के रहते इस घर में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता, और तू तो एक लौती बहन है उनकी। तुझे तेरे हिस्से की हर खुशी मिलेगी। अभी तू ये बेकार की बातें सोचना बंद कर, चल। कल जाने अनजाने ही सही, हमारी भी तो शादी हुई। कितना अंतर है हमारी और विदिता की शादी में। इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस, इतने सुंदर सुंदर गहने, और हमारी ना हाथों में चूड़ियां और ना गले में हार। कोई तोहफा भी कौन नहीं। तू कोई पराई थोड़ी ना है बेला, हम सब थारे साथ हैं। और ऐसी शादी करने से तो अच्छा है कि तू सारी जिंदगी अपने परिवार के साथ ही बिता दे। रे कान्हा जी, जे विदिता के मुंह में बिन मांगे घी शक्कर और रंगीला के साथ बेला तो के बेला की जुत्ती भी को नहीं भेजू मैं। बेला हमारी लुगाई है और मैं बेला का भरतार। आज आपने मने से हिम्मत दिए पुष्कर बना। परमाणे मानने से क्या होगा पुष्कर बनना? देखा ना कैसे घर में जाके दीदे दिखा के काकी ने घर से बाहर भगा दिया मैंने। मैं हूं ना तुम्हारे साथ रंगीला, तो मुझे अपना दोस्त समझो। वाह, अब हमारी बात समझ में आ गई। आप हमारे साथ हो तो मैंने किस बात की चिंता है? ना? और अब कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े ना तो बस 24 घंटे में से 1 घंटा पहले बता देना, रंगीला हाजिर। और अगर 1 घंटा पहले ना बताऊं तो? तब भी हाजिर। तो तुम्हें आजमा कर देखते हैं रंगीला कि तुम मेरे कितने काम के हो। अरे यारों का यार है रंगीला और दुश्मन का दुश्मन। आप तो हुक्म करो। तुम इस गांव के हो रंगीला, यहाँ सबको पहचानते हो, विदिता को इतने सालों से जानते हो। क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिससे 2 साल पहले विदिता की शादी होने वाली थी? विवेक। हाँ भाई। विवेक जानते हो? हाँ, पर आप उसके बारे में क्यों जान रहे हो? वो किस्सा तो खत्म हो गया ना। किस्सा तो खत्म हो गया रंगीला, लेकिन विदिता के साथ तो गलत हुआ ना। गलत तो किया उसने ना। छोरी को मंडप पे छोड़ गया, इज्जत पे कलंक तो लग जावे ना। वही कलंक तो मैं मिटाना चाहता हूँ रंगीला। मैं चाहता हूँ कि विवेक विदिता से, अश्विन भाई साहब से, निवी जीजी से, सबसे माफी मांगे, कबूल करे कि उसकी गलती थी, विदिता की नहीं। क्यों? आइंदा से मुझसे कोई सवाल मत करना रंगीला, मुझे पसंद नहीं है। बस तुम उस लड़के विवेक की कुंडली निकालो और मैं तुम्हारी कुंडली बेला के साथ सेट करता हूं।